अब क्लास 10 CBSE बोर्ड एक्सरसाइज 8.1 के अब हम चौथे क्वेश्चन पर आ गए हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन, बस ज़रा सा चेंजिंग हुआ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे ना, तुरंत समझ जाएंगे कितनी आसानी से सॉल्व होगा। 15 cot A इज इक्वल टू 8। अभी देखिए कितना मज़ा आएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो हम 15 cot A इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल टू 8/15, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई में है ना, 15 से cot का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 15 को जब इज इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो cot A के को हम 8/15 लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था। अब तो ये हमारा जो पहला दूसरा तीसरा जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व किए थे एकदम सेम वैसे ही अब हो गया ये। तो अब देखिए, वी नो दैट cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें पता है cot A बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको ट्रिक तो मैंने बताया था, जो आपको याद होगा यहाँ पे है। ठीक है, देखिए PBP अपॉन HHB, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो cot बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उसी के हिसाब से cot बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना हो गया 8 और 15 कितना हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो आराम से पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल देंगे। ऐसे एक फिगर बनाएंगे, हमने एक फिगर बना दिया। अब एंगल की बात हो रही तो हमेशा हम एंगल इसे ही करेंगे। ठीक है, cot A बोला है तो एंगल हम हमेशा इसे ही बनाएंगे। तो 15 8 बेस परपेंडिकुलर हो गया। नॉर्मली तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेनस को निकाल दिया है। AC का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बराबर 64, 15 का स्क्वायर बराबर 225। AC का स्क्वायर बराबर 269, स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। तो AC बराबर कितना हो गया 17। तो हमें 17 मिल गया। अब हमें तीनों साइड मिल गई है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड साइन A एंड सेक A। साइन A निकालना है एंड सेक A निकालना है। तो हमें क्या पता करना है, साइन A बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका 15। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है 17। तो जिस भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC मतलब 15, अब BC मतलब 15, और हाइपोटेनस तो अपना फिक्स ही है 17 हो जाएगा। तो आप आराम से हम बढ़ेंगे आगे। साइन A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 15/17, और सेक A बराबर कितना होता है, सेक बराबर कितना होता है, सेक बराबर आपको फिर से ट्रिक आपको तो याद हो ही गया होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक A बराबर कितना होता है 17/8। हो गया सॉल्व। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आपको दिक्कत इसलिए हुआ होगा क्योंकि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हुआ होगा। थोड़ा सा बदला होता है तो तुरंत दिक्कत आने लगती है। इसलिए अगर आप पिछली पढ़ाई अच्छे से किए होंगे तो आराम से आप अपने से निकाल लेंगे। cot A इज इक्वल टू 8/15 सॉल्व हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। तीनों साइड अगर हमें पता हो गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस एक ही चीज़ हमें पता करनी है कि जब ऐसे एंगल दिया रहे, ठीक है, ऐसा ही दिया रहे 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो एंगल आप हमेशा यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और, जिस भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। बस यही। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए।